Hello everyone, welcome to Gyan of Vigyan. Today we will study about velocity and speed. Velocity के बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं तो बोल देते हैं velocity is a change in position with respect to time. But actual में velocity itself is nothing. Velocity कोई word है ही नहीं. जब भी हम velocity के बारे में बात करते हैं तो या तो हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी बॉडी ऑब्जेक्ट की, या फिर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं. एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के लिए होती है. इट मीन्स कि दो टाइम इंस्टेंट्स दिए हैं, आप उनके बीच में बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की कि किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक टाइम के इंस्टेंट के बारे में कि एक ही पॉइंट पर यानी टाइम की एक ही इंस्टेंट पर उस बॉडी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है. सो फर्दर हम बात करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डेफिनेशन और एग्जांपल्स के थ्रू. और वैसे तो वेलोसिटी के और भी काइंड्स हैं, जैसे वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, तो वो भी एवरेज वेलोसिटी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा. अब हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं. चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एवरेज वेलोसिटी. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1. इट मीन्स अगर बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम टाइम इंटरवल यानी कि बॉडी ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जितना टाइम लिया उससे डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है. और हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे किसी बॉडी ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो इस पॉइंट तक मूव करके गई है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है 0 और यहाँ पर इसकी फाइनल पोजीशन है 20 मीटर्स. और इसने इतना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम इसको, इतना 8 सेकंड्स में ट्रैवल किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारा 8 सेकंड्स लगा है. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम टोटल डिफरेंस ऑफ पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को टोटल टाइम टेकन यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना इसको टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए मिल जाएगी, जो कि 5/2 मीटर पर सेकेंड है. फॉर सेकेंड केस अगर हम देखते हैं, बॉडी इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है और इस पॉइंट तक जाती है जो कि 20 मीटर्स है, और फिर यहाँ से वो दूसरी डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है जिसकी पोजीशन है 10 मीटर्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विल बी 30 मीटर्स, बिकॉज बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मीटर ट्रैवल करके गई है और इस पॉइंट तक आने में उसने फिर से 10 मीटर ट्रैवल किया है. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी विल बी 30 मीटर, बट एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वी विल चेक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन ये है 10 मीटर्स और इसकी इनिशियल पोजीशन x बराबर 0 मीटर्स है. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आएगा. हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगी इसकी एवरेज वेलोसिटी. चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते हैं थोड़ा. द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. इट मीन्स कि अगर हम कोई टाइम इंटरवल दिया है उसकी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी निकालें मूविंग ऑब्जेक्ट की, या फिर कोई बॉडी पाथ ट्रैवल कर रही है तो उस टोटल पाथ में किसी भी एक पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी निकालें, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. उसका फॉर्मूला है dx/dt. आई होप डिफरेंशिएशन आप सभी ने पढ़ा ही होगा. चलिए ग्राफ में समझते हैं. अगर हम एक एक्स ग्राफ लें और उसमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी. और अगर हम एक्स ग्राफ में किसी पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट का स्लोप निकालें तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी. फर्दर हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, समझते हैं थोड़ा. तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वेलोसिटी, से वेलोसिटी खुद में कोई वर्ड ही नहीं है, इसी तरह स्पीड भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं है. स्पीड के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो वो भी एवरेज स्पीड होगी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. एवरेज वही कि एक टाइम इंटरवल के लिए हम स्पीड निकालें और इंस्टेंटेनियस स्पीड के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालें. तो एवरेज स्पीड का हम देख लेते हैं. द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. तो इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर
कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी में हम उसका डिस्प्लेसमेंट दिखते हैं, यानी कि बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दिखते हैं ओनली, कि उसने उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है। और एवरेज स्पीड में हम उसकी टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पूरा पाथ मेज़र करते हैं बॉडी ने जितना ट्रैवल किया। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और 8 सेकंड्स में यहाँ पर बॉडी ने 20 मीटर ट्रैवल किया। उसके बाद यहाँ पर वापस आ गई वो, और इस पॉइंट पर उसने 10 सेकंड्स लिया है। 10 सेकंड्स में बॉडी की पोजीशन 10 मीटर है। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी देखना है। सो बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 मीटर ट्रैवल किया और इस पॉइंट तक वापस 10 मीटर चल कर आई है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी विल बी 30 मीटर, 20 मीटर प्लस 10 मीटर। सो हेयर इट इज़ एंड टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी इज़ 10 सेकेंड्स। तो बेसिकली इसकी स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसका फॉर्मूला गिवन है ds/dt। मीन्स कि हम एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए छोटे से डिस्टेंस ट्रैवल जो उसने की है और उसको हम डिवाइड करते तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। वैसे ये डिफरेंस ही होता है, अगर हम ये डिफरेंस इतना स्मॉल होता है कि हम उसको एक ही पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हम एक 5 सेकेंड टू 5.0001 सेकेंड के बीच में निकालें कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो बेसिकली इतना स्मॉल चेंज है, हम उसको एक ही पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं या तो 5 सेकेंड ही मान लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे एवरेज वेलोसिटी की तरह या एवरेज स्पीड की तरह, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। एवरेज स्पीड को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने x = t² - 40 + 5 इक्वेशन ली है। इसको सॉल्व करते हैं, जिसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड तक। तो हम इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। 0 सेकेंड पर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी पोजीशन आएगी 5 मीटर, जो कि हमने यहाँ पर t = 0 पुट करके निकाली है। और t = 4 सेकेंड पर इसकी पोजीशन भी 5 आ रही है। इट मीन्स कि बॉडी की फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। बट हमें एवरेज स्पीड के डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी निकालेंगे हम। तो इसका मतलब है कि बॉडी किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया बॉडी ने और एक पॉइंट पर जाकर वो वापस आई है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वो पॉइंट जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, क्योंकि एक ऐसा इंस्टेंट हुआ होगा जहाँ पर बॉडी जाकर रुकी होगी और उस पॉइंट से वापस आई होगी। तो हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। यहाँ पर 2t - 4 हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिली है, उसको हम 0 पुट करके t की वैल्यू 2 निकालेंगे, यानी 2 सेकेंड पर बॉडी रेस्ट में आई है, तो वो पोजीशन हम निकाल लेते हैं। t = 2 पुट करके यहाँ पर हम इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, जो कि आई है हमारी 1 मीटर। तो इसको डायग्राम बनाते हैं इसका, यानी कि t = 0 पर बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है और बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आई। तो t = 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन ये है, ये बॉडी यहाँ पर आई और इस पॉइंट से फिर वापस मूव कर गई अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ ही, तो यहाँ पर आकर फिर रुक गई। Here distance traveled by body is 8 मीटर बिकॉज 2 सेकेंड्स में बॉडी ने इधर 4 मीटर ट्रैवल किया है और इधर 2 सेकेंड्स में फिर से इसने 4 मीटर ट्रैवल किया अपनी इनिशियल पोजीशन तक जाने के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर और टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड्स। सो 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई है, विच इज़ एवरेज स्पीड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।